नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल NCERT हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आप लोग वाक का चौथा पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने 3 पाठ को पढ़ चुके हैं, ये चौथा पाठ चलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से। चलिए तो प्रारंभ किया जा रहा है। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर हिंदू मुसलमान। कहने का मतलब क्या हो गया? कवित्री क्या कर रही है? थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में यानी कड़कड़ में, बसता है निवास करता है शिव यानी परमात्मा। कवित्री क्या कर रही है? परमात्मा तो कड़कड़ में निवास करता है। कवित्री कह रही है कि परमात्मा तो कड़कड़ में निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। फिर हे मनुष्य तुम क्यों हिंदू और मुसलमान में भेद करते हो, भेदभाव रखते हो। भेद न कर, भेद न कर मतलब भेद मत करो। भेद न कर क्या, भेद न कर क्या मतलब क्यों भेद करते हो। कवित्री करिए मनुष्य को, क्या? हिंदू मुसलमान, ठीक है। किसको? मनुष्य को। कह रही है कि मनुष्य, ऐसे देख लेंगे आप लोग फिर से। तो फिर क्यों, तो फिर क्यों, तो फिर तो ऐसे बोलेंगे। तो फिर हे मनुष्य तो फिर क्यों, हे मनुष्य तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान में भेदभाव करते हो। हे मनुष्य तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान में भेदभाव करते हो। देख लेंगे फिर से। कवित्री कह रही है कि परमात्मा तो कड़कड़ में निवास करता है, परमात्मा तो कड़कड़ में निवास करता है। कहाँ कहाँ? कड़कड़ में निवास करता है। अब आगे देखेंगे। हे मनुष्य तो फिर क्यों, हे मनुष्य तो फिर क्यों, ठीक है, इतना जोड़े हैं। हे मनुष्य तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान में भेदभाव रखते हो। हे मनुष्य तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान में भेदभाव रखते हो। फिर से देख लेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, परमात्मा तो कड़कड़ में निवास करता है। हे मनुष्य तो फिर क्यों हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हो। हे मनुष्य तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान में भेदभाव करते हो। अब आगे देखेंगे। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। हे मनुष्य, यदि तू ज्ञानी है, यदि तू ज्ञानी है, तुम्हारे पास ज्ञान है, तो सबसे पहले अपने आप को जान, स्वयं को जान। यदि तू अपने आप को पहचान गया तो समझ लो परमात्मा को पहचान लिया। तो देखेंगे। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। हे मनुष्य, यदि तू ज्ञानी है तो, मतलब यदि तू ज्ञानी है तो, कौन? मनुष्य ज्ञानी हुआ ना, तो मनुष्य बोलेंगे। हे मनुष्य यदि तू ज्ञानी है तो, हे मनुष्य यदि तू ज्ञानी है तो सबसे पहले अपने आप को पहचान, ठीक है। कवित्री क्या कर रही है? क्या कर रही है? यह कर रही है, करेगी। हे मनुष्य, हे मनुष्य यदि तू ज्ञानी है तो, हे मनुष्य यदि तू ज्ञानी है तो सबसे पहले अपने आप को पहचान। यदि तू ज्ञानी है तो सबसे पहले अपने आप को पहचान, स्वयं को जान, यानी सबसे पहले अपने आप को जान। यदि तू अपने आप को जान गया, इतना जोड़े हैं,
यदि तू अपने आप को जान गया तो समझ लो परमात्मा को पहचान लिया। तो समझ लो परमात्मा को पहचान लिया। साहिब से पहचान यानी साहब से पहचान हो गया, यानी परमात्मा से मिलन हो गया। ठीक है, इसका प्रयोग भाव के अनुसार रहेगा। तो देखेंगे, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब से पहचान। मतलब यदि अपने आप को जान गए, यदि अपने आप को जान जाओगे तो वही क्या हो गया, यानी परमात्मा से पहचान गए। कहने मतलब यह हो गया। ठीक है, यदि तुम ज्ञानी हो तो सबसे पहले अपने आप को जान लो। यदि तू अपने आप को जान गया तो समझ लो जान गया वही, जो अपने आप को जान गया वही क्या है, परमात्मा से पहचान हो गया। ठीक है, तो व्याख्या फिर देख लेंगे 2 लाइन। हे मनुष्य, यदि तू ज्ञानी है तो सबसे पहले अपने आप को पहचान, सबसे पहले अपने आप को पहचान। और यदि तू अपने आप को पहचान लिया, और यदि तू अपने आप को पहचान लिया तो समझ लेना कि परमात्मा से पहचान हो गई। ठीक है, अब व्याख्या भाव के अनुसार व्याख्या पूरे का होगा। देखेंगे सभी लोग। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। परमात्मा तो कण कण में निवास करता है, हे मनुष्य तो फिर क्यों, परमात्मा तो कण कण में निवास करता है, हे मनुष्य तो फिर क्यों हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हो। हे मनुष्य तो फिर क्यों हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हो। यदि तू ज्ञानी है तो सबसे पहले अपने आप को पहचान ले। यदि तू ज्ञानी है तो सबसे पहले अपने आप को पहचान ले। यदि तू अपने आप को पहचान लेगा तो समझ लेना कि परमात्मा से पहचान हो गई। ठीक है, यदि तू अपने आप को ज्ञानी, यदि तू ज्ञानी है तो ऐसे बोलेंगे, समझते हैं सभी लोग। ज्ञानी है तो, यदि तू ज्ञानी है तो, ठीक है, यदि तू ज्ञानी है तो सबसे पहले अपने आप को पहचान ले। यदि तू अपने आप को पहचान लिया तो समझ लेना कि मेरा परमात्मा से पहचान हो गया। ठीक है, यदि तू अपने आप को पहचान लेगा तो समझ लेना कि मेरा परमात्मा से पहचान हो गया। ठीक है, यदि मतलब अच्छा, इसका अर्थ निकल क्या क्या आया, कहने मतलब यह हो गया कि अपने आप को अगर जान लिए तो समझ लिए कि परमात्मा के दर्शन हमें हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इंसान अपने आप को पहचान नहीं पाता है। तो इसको फिर देख सकते हैं आप लोग। हे मनुष्य यदि ज्ञानी है तो, हे मनुष्य यदि ज्ञानी है तो, हे मनुष्य यदि ज्ञानी है तो, क्या ऐसे बोलेंगे जैसे व्याख्या आप लोग पहले बोले थे। यदि तू ज्ञानी है तो सबसे पहले अपने आप को पहचान ले। और यदि तू अपने आप को पहचान लिया तो समझ लेना कि मेरा, यदि तू अपने आप को पहचान लिया तो समझ लेना कि मेरा परमात्मा से पहचान हो गया है। तो जैसा कि आप सभी ने पार्ट 4 अब पढ़ चुके हैं, सभी लोग व्याख्या को रिवाइज कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा अच्छे से। और विद्यार्थी, जिस प्रकार आपने वीडियो को देखा है और उसी प्रकार कुछ समय और दे करके वीडियो को आप लोग दोहरा लीजिएगा, दोबारा देख लेंगे तो आपको यह सदैव के लिए स्मरणीय रहेगा, विस्मरणीय किसी प्रकार का नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने इसको पढ़ा है, भली बात ये समझा है, तो आप लोग अपने नोटबुक पे, कॉपी पे अगर व्याख्या करनी है तो व्याख्या भली भांति सुंदर राइटिंग में अवश्य लिखिए, और जो आपके गुरुजन हैं उन्हें अवश्य दिखाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 का मिलेगा।